सपा खेमे में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी ने की मिशन राम भक्त की तैयारी। अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी ने खेला खेल, अखिलेश यादव का फॉर्मूला फेल। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए मतदान में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी के साथ और सपा के 2 प्रत्याशियों की जीत तो संख्या बल के आधार पर पहले से ही तय थी, लेकिन आखिरी एक सीट को लेकर बीजेपी की तरफ से समाजवादी खेमे पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक से अखिलेश यादव को परसेप्शन की लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इस एक सीट के लिए बीजेपी ने अंदरूनी तैयारी कर रखी थी और इसमें मिशन राम भक्त का खास योगदान रहा। जनवरी महीने में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद उसमें रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। रामलला भी बीजेपी के 8वें राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को मिली जीत के पीछे अहम फैक्टर साबित हुए। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने ऐन मौके पर पाला बदलते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दे दिया, जिससे संजय सेठ ने सपा उम्मीदवार आलोक रंजन को शिकस्त दे दी। 22 जनवरी के घटनाक्रम पर एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उन विधायकों पर फोकस शुरू किया जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का खुलेआम समर्थन किया था। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर खामोशी के बावजूद जिन विधायकों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर खुशी जाहिर की थी, उन सभी से संपर्क साधा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से अभय सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडे, जलालपुर से राकेश पांडे, कालपी से विनोद चतुर्वेदी की पहचान राम भक्तों के तौर पर की गई। इन सभी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का खुलेआम समर्थन किया था। मंदिर दर्शन से रोका जाना भी वजह। राम मंदिर उद्घाटन के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी विधायकों को रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रण दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को शामिल होने से इनकार करना भी कई नेताओं को बुरा लगा। इसके साथ ही सदन में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। बीजेपी के 8वें राज्यसभा प्रत्याशी की जीत के पीछे सपा खेमे में सेंधमारी के लिए बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मंत्री सुरेश खन्ना, JPS राठौर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल शामिल रहे। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी इस एक सीट पर नजर बनाए हुए थे और नतीजा सबके सामने रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।